नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। सीपीएस सिस्टम के तहत तोल केंद्र शुरू हो गया है। जी हाँ, नीमच के प्रथम खंड में अफीम के डोडो को खरीदने का कार्य शुरू हो गया है। नीमच के जिला अफीम अधिकारी महेंद्र कुमार पिप्पल के नेतृत्व में डोडा खरीदी केंद्र प्रारंभ हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पहले अफीम की चिराई का और लुनाई के बाद अफीम लेने का तोल केंद्र शुरू हुआ था और उसमें अफीम खरीद ली गई थी। अब सीपीएस सिस्टम के तहत बिना चीरा लगाए हुए डोडे खरीदे जा रहे हैं और डोडो को खरीदने का यह तोल का कार्य 26 अप्रैल तक चलेगा। नीमच के प्रथम खंड में पहले दिन 32 गांवों के 179 किसानों ने अपना डोडा नारकोटिक्स विभाग को बेचा। इस मामले में हमने किसानों से चर्चा की तो किसानों ने सीपीएस सिस्टम को कारगर बताया और इसे जोखिम से राहत भरा बताया। क्योंकि अफीम जब किसान खरीदता है तो अफीम रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है, डोडो को रखने में ज्यादा चुनौती नहीं होती है। किसानों की सिर्फ एक ही समस्या है कि अफीम का तो मूल्य नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम सीपीएस सिस्टम के तहत ये डोडा खरीद रहे हैं तो डोडो का भी मूल्य बढ़ना चाहिए। देखिए क्या कहा किसानों ने। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं अफीम तोल, जहां पर सीपीएस सिस्टम से डोडा लेने का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डोडे का ढेर है। यहाँ अफीम का डोडा है जिसमें बिना चीरा लगा हुआ डोडा है ये, और इसमें पोस्ता दाना निकल चुका है और यहाँ अब नारकोटिक्स केंद्र पर बेचा जा रहा है। हमारे बीच है कुछ किसान, आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम आपका? शंभूलाल पाटीदार। शंभूलाल जी पाटीदार, कौन से गाँव से? मांडा, ये अपने जावद के पास में। हाँ। तो ये आपके सीपीएस सिस्टम का लाइसेंस था? हाँ। कितने आरी में आपने ये? 10 आरी में। 10 आरी में। तो ये जो डोडा ये जो डोडा निकला है इसमें आपने चीरा नहीं लगाया? नहीं लगाया। तो ये इसको आपने इसमें पोस्ता दाना कैसे निकाला? सुई से ऊपर छेद करके। कि इसमें ऊपर छेद करके फिर इतना किया। कितना निकल जाता है 10 आरी में आपका ये डोडा? 10 आरी में डोडा ये तोल पे लाए हम। तोल पे लाए? अच्छा, 70 किलो के आसपास निकलेगा। अच्छा। तो ये आपको सीपीएस में नंबर अभी आया कि पहले से था? 2 साल से। ये 2 साल से। तो सीपीएस में फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है कि चीरा वाला सिस्टम सही है कि फायदा हो रहा है इसमें? सीपीएस में फायदा हो रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे कि सीपीएस सिस्टम से ना मजदूर नहीं लगते हैं सर इसमें चीरा लगाने के हमारे तो। अच्छा, ठीक। हमारे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक किसान है और यह बेल्ट अफीम उत्पादक किसानों का बेल्ट है। यहाँ पर अफीम को लेकर राजनीति भी होती है। एक समय था जब अफीम उत्पादक किसानों की संख्या घट रही थी, लेकिन अब बढ़ गई है और करीब 1,15,000 किसान मध्य प्रदेश में हो गए हैं। इन अफीम उत्पादक किसानों को 2 तरह से खेती करने के अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार है अफीम में चीरा लगाकर अफीम निकालने का और दूसरा बिना चीरा लगाकर सीपीएस सिस्टम का। अभी बड़ी संख्या में किसानों ने अफीम सौंप दी है और दूसरा अब डोडा खरीदने का काम किसान कर के द्वारा बेचा जा रहा है और यहाँ नारकोटिक्स विभाग कर रहा है। बड़ी बात यह है कि नारकोटिक्स विभाग जब इन डोडो को खरीद रहा है तो उससे पहले एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों को बाकायदा नोटिस जारी किए जाते हैं। उसी गांव के किसान मुखियाओं के द्वारा केंद्र पर आते हैं, फिर वो छोटे छोटे बोरों में डोडे भर के लाते हैं। उन डोडों के खुले स्थान पर तोल केंद्र पर खाली किया जाता है और उनमें देखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई चीरा लगा हुआ डोडा तो नहीं आ गया है या कुछ अन्य चीजें वो तो नहीं आ गई हैं। ऐसी स्थिति में फिर नारकोटिक्स विभाग द्वारा उन्हें एक बड़ा बोरा दिया जाता है जिसमें यहाँ सारे जो डोडे किसान लाते हैं उसमें खाली किए जाते हैं। इसमें से 100 ग्राम डोडा ये अलग सैंपलिंग के लिए निकालते हैं। उस सैंपलिंग के लिए निकालने के बाद ये सैंपलिंग इसलिए की जाती है जिस तरह से अफीम में मार्फिन की मात्रा को पता लगाया जाता है और उससे लाइसेंस का निर्धारण होता है, इसी तरह इसमें भी 100 ग्राम डोडा निकालकर फैक्ट्री भेजा जाएगा और इसमें भी मार्फिन की मात्रा पता लगाई जाएगी। और यही इसके बाद फिर यह डोडा ये तुलाई होती है और तुलाई होने के बाद यह डोडा एक मशीन में पीसा जाता है और पीस कर इसको फिर एक बोरे में भरकर यह वेयर हाउस भेजा जाता है। देखिए इस मामले में नारकोटिक्स विभाग के परिरीक्षित चौधरी क्या कहते हैं। सीपीएस पद्धति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो पट्टे जारी किए गए हैं उनमें से 2486 पट्टे नीमच प्रथम खंड में जारी किए गए।
जिनका तोल आज दिनांक 17 तारीख से शुरू होकर 26 तारीख तक यहाँ टूरिस्ट मोटल में चल रहा है। उसके अंतर्गत किसानों से प्रातः उनका CPS पद्धति का डोडा मंगवा कर उनकी तुलाई का कार्य करवा कर बेलर मशीन के उपयोग से उनको कंप्रेस कर वेयर हाउस में जमा करवाया जाता है। हाँ, कितने गांव है अपने इसके CPS? कुल 198 गांव हैं और कुल 2486 काश्तकार है जिनका तोल अगले 10 दिनों में यहाँ पे किया जाना है। चलेगा। तो कितनी आरी से कितना क्विंटल डोडा को मिल रहा है? 10 आरी के खेत का वो आवंटन किया गया है प्रत्येक काश्तकार को। उसमें न्यूनतम उसको 70 किलो प्रति वर्ष 5 साल के लिए उसको पट्टा जारी किया गया है। प्रति वर्ष उसको 70 किलो तुलवाना अनिवार्य है। हाँ, ये भारत सरकार के नियम। अफीम निकालने की प्रोसेस का प्लांट में होती है अपन इसको जो इससे अफीम नहीं निकाली जाएगी। CPS पद्धति के अंतर्गत सीधा मशीन करण द्वारा मॉर्फिन निकाली जाएगी। हाँ, उसका उसी अनुसार काश्तकार को पेमेंट किया जाएगा। अच्छा जी। तो ये जो यहीं पे नीमच की अफीम फैक्ट्री में जमा किया जाता है कि कहीं और अन्य? फिलहाल ये वेयर हाउस में जमा किया जा रहा है। अच्छा। वेयर हाउस के बाद में जिस भी कंपनी को इसका टेंडर किया जाएगा वो इससे मॉर्फिन निकालने का तरीका से। हाँ जी। तो लगभग अपने यहाँ पे कितना क्विंटल ये निकल जाएगा डोडा? इसका कोई आकलन है क्या ऑल ओवर? प्रत्येक काश्तकार का आप मान के चलिए कि 70 से 100 किलो के बीच में डोडा चूरा तुलवाया जाता है। अच्छा, जिनका 70 से ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे कि 100 दे दिया या 80 दे दिया, उसी उनको कुछ बोनस है क्या? उसी अनुसार उनको भुगतान किया जाएगा। वो क्या रुपए किलो दे रहे हैं? वो प्रत्येक तोल के हिसाब से उनका जो भी फैक्ट्री में जब सैंपल जाएगा उनका क्या मॉर्फिन स्ट्रेन निकलता है क्या नहीं, उसी के बेस पे उसको भुगतान किया जाएगा। ग्रेड सिस्टम या गाढ़ता सिस्टम रहता है? ग्रेड सिस्टम रहता है इसमें? फिलहाल इसमें गाढ़ता सिस्टम का ऐसा कोई प्रावधान ग्रेड पर्टिकुलरली क्या है कि फैक्ट्री में जब जांच में जो इसका मॉर्फिन स्ट्रेंथ आएगा उसी के अनुसार इसका कम या ज़्यादा का पेमेंट तय किया जाता है। तो अपन जो फैक्ट्री के लिए इसकी कोई सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं इसमें? कोई डोडा कुछ अलग रखा है? हाँ, 100 ग्राम का सैंपल निकाला जाता है। 100 ग्राम का सैंपल अलग? हाँ, उसको सबसे पहले तोल के बाद तोल से ही पूर्व उसको 100 ग्राम अलग निकाल के उसके बाद में तोल किया जाता है। तो कितने 17 तारीख तक चलेगा? जी, 17 से शुरू होकर 26 तारीख तक ये तोल चलेगा। परीक्षित चौधरी नाम है, मैं निरीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ, नीमच प्रथम खंड में। अफीम की बात तो हमने की, डोडा की बात भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ उठ रही है किसानों की कि डोडा का मूल्य बढ़ाया जाए। अफीम का मूल्य तो लगता नहीं है कि कभी बढ़े, क्योंकि उसका मूल्य काफी प्रक्रियाओं के बाद बढ़ता है। और यहाँ किसान कह रहे हैं कि CPS सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें जोखिम कम है, किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन इसकी जो मूल्य वह बेहद कम है। प्रत्येक किसानों को 10 आरी का पट्टा दिया गया है और 10 आरी के पट्टे में निर्धारण किया गया है 70 किलो डोडा देने का। जी हाँ, अगर हर किसान 10 आरी में 70 किलो डोडा दे रहे हैं तो उनको जो पट्टा अगले साल भी निर्धारित रहेगा और 70 के बजाय वो 80 भी दे रहे हैं, 100 भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक डिमांड है कि अभी 200 रुपए किलो के हिसाब से डोडा खरीदा जा रहा है और एक किसान का अगर 10 आरी का अगर खेत है और उसमें 70 किलो डोडा दे रहा है तो कुल 14,000 रुपए उसकी इनकम होती है। ऐसे में किसान चाह रहे कि इसकी इनकम 1,000 रुपए किलो हो जाए, जिससे किसान को करीब 10 आरी में 70,000 रुपए तो उसको उसकी मेहनत मिले। लेकिन अभी मात्र 14,000 रुपए मिल रहे हैं और किसानों की डिमांड है कि इसको 1,000 रुपए किया जाए। इसके साथ ही डोडा लाने से पहले हम आपको बता दें कि वो पोस्ता दाना घर पे ही निकाल रहे हैं, जिसमें एक बड़ी मेहनत लगती है, उसमें मजदूर करने पड़ते हैं। एक डोडे से पोस्ता निकाला जाता है और पोस्ता निकालकर वो संग्रहित किया जाता है, तो किसानों को बड़ी राहत पोस्ता से मिलती है, क्योंकि पोस्ता दाना का जो रेट है अभी 50 से 60,000 रुपए क्विंटल चल रहा है। और यहाँ जो पोस्ता अगर 1 क्विंटल भी अगर पोस्ता दाना निकल जाता तो किसानों को बड़ी राहत और बड़ी सुविधा पोस्ता से मिलती है। इस पूरे मामले में किसानों ने भी फिर अपनी बात रखी, सुनिए क्या कहा। नमस्कार नीमच, हम पहुंचे हैं अफीम तोल, जहां पर CPS सिस्टम के तहत बिना चीरा लगाए हुए डोडा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ले रहा है। ये देखिए आप मेरे सामने यहाँ डोडा है जिसमें पोस्ता दाना निकल गया है, लेकिन अफीम का चीरा नहीं लगा है। दरअसल नीमच, मंदसौर और इस पूरे संसदीय क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। ये अफीम का बेल्ट कहलाता है और इस बेल्ट में अफीम की खेती 2 तरह से होती है, एक वो CPS सिस्टम के तहत और एक होती है
पारंपरिक चीरा लगा के तहत। तो इस बार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भारत सरकार ने जो लाइसेंस दिए हैं उसमें CPS सिस्टम के तहत भी दिए हैं और चीरा लगाने वाले भी दिए हैं। तो चीरा लगाने वाले जो अफीम जो एक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने पहले ले ली थी, अब CPS सिस्टम बिना चीरा वाले जो डोडा है वो ख़रीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डोडे हैं इनमें चीरा नहीं लगा है, इनमें पोस्ता दाना निकल गया है और ये डोडा सीधे नारकोटिक्स केंद्र पे जमा हो रहा है, तोल केंद्र पे। और यहाँ से अब फैक्ट्री में एक प्रोसेस के तहत इसमें से अफीम निकाली जाएगी। हमारे बीच कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? भगत राम जी, ये बताइए आपके कितने आरी का पट्टा था? 10 आरी का। 10 आरी का पट्टा था। तो ये CPS सिस्टम से आज ही हुआ है कि इससे पहले भी था? पहले भी था। पहले चीरे वाला था, बाद में वो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो फायदेमंद ये है कि फायदेमंद वो है? फायदे में ये भी है, इसमें चीरा नहीं लगता तो अपन ठीक है। अच्छा। और पोस्ता के भाव रेट कम मिलता है इनका रेट यहाँ। 10 आरी में लगभग कितना निकल जाता है ये डोडा? डोड़े इसमें 70 किलो 80 किलो निकल जाता है। 70 किलो 80 किलो और इतना ही लगभग पोस्ता दाना निकलता है? पोस्ता देने निकलता है। अच्छा अच्छा। तो लगभग कितनी इनकम हो जाती है इसको देने से, नारकोटिक्स से? ये 14,000 15 मिलते हैं इनको तो। अच्छा। 200 रुपये किलो हिसाब से मिलते हैं यहाँ से। 200 रुपये किलो? हाँ, ये 1000 रुपये किलो पोषण खाता है हमारे पास का। अभी ले 40-50 रुपये। आपकी डिमांड है कि इसका 1000 रुपये होना चाहिए? 1000 रुपये होना चाहिए। होना चाहिए। वैसे CPS सिस्टम सही खेती है कि इसमें जोखिम नहीं रहता, इसको अच्छी खेती माना जाता है? जोखिम नहीं रहती इसमें, जोखिम हो जाए बीमार है ना। हाँ। अच्छा। क्या नाम आपका? कालूराम पाटिया, कौन से गाँव के? मांडा। मांडा के। आपके भी ये अफीम का लाइसेंस था? है ना, 10 आरी का लाइसेंस का। CPS सिस्टम के तहत? तो कितना निकला डोडा? इसमें 70 किलो निकला है। 70 किलो निकला है। आज डोडा जमा करा दिया गया है? हाँ निकला। अच्छा अच्छा। क्या नाम आपका? अमर सिंह गुजर, अमर सिंह गुजर जी। कौन से गाँव के? मांडा। मांडा के ही है। तो आज आपके गाँव का नंबर था? हाँ जी सर। अच्छा। आपने चीरा नहीं लगाया? नहीं लगाया। गलती से चीरा लग जाए तो क्या होता है? अरे साहब फिर तो भारी परेशानी हो जाए। अभी यहाँ रहने का ही सिस्टम नहीं होता है, अभी तो कहीं जो दूसरी जगह रहना पड़ता है। हाँ, कानून अपराधी है ना ये तो। हाँ। चलिए ठीक ठीक ठीक। तो आपने देखा कि ये जो किसान है CPS सिस्टम की खेती से बेहद खुश है। कुछ लोग यहाँ सवाल उठाना है कि CPS सिस्टम से जो खेती हो रही है वह गलत है, किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन किसानों का इतना सा कहना है कि इसका मूल्य बढ़ना चाहिए, 1000 रुपये किलो होना चाहिए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ CPS सिस्टम बेहद कारगर खेती बता रहे हैं, इसमें जोखिम नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात तो कि अफीम निकालने का जोखिम किसानों के पास नहीं रहता है, नारकोटिक्स खुद अफीम निकालता है। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोन।